गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने और प्यारे और आपके सबके चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोग मुझसे भली भांति परिचित हो चुके हैं, हमारे लर्निंग अड्डे से भली भांति परिचित हो चुके हैं। लगातार अपकमिंग एग्जाम्स हैं ये, और उन एग्ज़ाम्स के लिए ये आ रही हैं करंट अफेयर्स डेली डोज के नाम से हमारी सीरीज़ आती है। इस सीरीज़ का नाम कुछ दिन में बदलने वाले हैं हम। इस सीरीज़ का नाम रखेंगे मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, ये अच्छी वाली सीरीज होगी तो उसी तरीके से अच्छे वाला नाम रखेंगे। 10 क्वेश्चन हम इसमें करंट अफेयर्स कहलाते हैं, और 10 में मैंने आपको बताया ना 60 से 70 क्वेश्चन आपको ईजिली इसमें मिल जाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक और चीज़ हमने इसमें शुरू की है, नया इनोवेशन है एआई की। खुराक चटपटी मसालेदार बढ़िया वाली खुराक है, वो डोज है, उसको शुरू करते हैं हम। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मोटिवेशनल थीम, जो हम हमेशा कहते हैं। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं, डिज्नी के मालिक क्या कहते हैं, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हमें उन्हें पूरा करने के लिए साहस दिखाएं। साहस का मतलब करेज। करेज अगर किसी व्यक्ति में है, साहसी है, तो उसके सपने आराम से पूरे हो सकते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर आपने साहस छोड़ दिया, तो साहस छोड़ने मतलब जीवन जीना छोड़ दिया, ऐसा समझ लीजिए। तो आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने कमज़ोर होंगे, जो भी व्यक्ति आएगा वो आपसे ठीक से बात तो छोड़ो, आपको तवज्जो ही नहीं देगा, आपको वैल्यू नहीं देगा। और अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आपको जो है क्या कहते हैं, साहस दिखाना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आता है। एशियाई युवा खेल चल रहे हैं 2025 में। भारत ने कबड्डी के दोनों वर्गों में, बालक बालिका, कबड्डी तो हमारा पुराना खेल है, हराकर स्वर्ण पदक जीता है दोनों में। किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ईरान को हराया इन्होंने। ठीक है, ईरान को हराया है, ईरान को हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, ये अंडर 18 है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा इसकी बातों के बारे में। अंडर 18 युवा एशियाई खेल है। अब एशियाई खेल क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम बताएंगे। युवा एशियाई खेल हैं, और ये हुए हैं बहरीन में। बहरीन की राजधानी है साहब मनामा। आपको इसको गलत मत समझ लेना, ये जो है एशियन कंट्री है, तभी एशियाई गेम यहाँ हो रहे हैं, तभी यूरोपियन समझ लो। ठीक है, कंट्री है तो इसको याद रखेंगे हम। ठीक, मनामा में हो रहे हैं। अब एशियाई गेम क्या, उसके लिए आते हैं एआई की चटपटी मसालेदार खुराक। पहले एशियाई खेल कब हुए थे? तो यह हुए थे साहब 1951 में। इसको क्लियर करके याद रखेंगे। कितने साल में होते हैं? हर 4 साल में, हर 5 वर्ष में होते हैं। ठीक, दूसरे पहले एशियाई किस देश ने आयोजित किए थे और किस शहर ने आयोजित किए थे? ये वाला, ये देखो बहुत बड़ी बात है। 1951 में भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और पैरों पर खड़े होते ही उन्होंने पहले एशियाई गेम का आयोजन किया था। 2026 के एशियाई गेम कहाँ होंगे? तो ये जापान पहुंच गए साहब। अब 2026 में हम जापान में मिलेंगे, और जापान जरूर पढ़ाएंगे जब एशियाई गेम आएंगे। अंडर 18 की वजह से मैंने इनको नहीं पढ़ाया था, लेकिन गोल्ड मेडल में जीता है तो इसलिए पढ़ाना है। एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? चमकता हुआ सूरज, ये याद रखेंगे। ये एआई की खुराक चटपटी मसालेदार है, मॉर्निंग टी विद मी है। और क्या करोगे, बहुत कुछ है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ठीक है, 10वीं महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, कौन? अच्छा, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड किस देश का राजधानी है? यूके की है। तो इसकी जो ये चुनी गई है, इनका नाम है हीथर हम्फ्रीज। क्या नाम है इनका? हीथर हम्फ्रीज। ये चुनी गई है, 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा बात बता देते हैं, पूरी कुछ कहानियां बताते हैं। चलिए, कुछ कहानी क्या है। ये यूके का पार्ट है, और यूके के 4 पार्ट हैं। एक तो है नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक है बेलफास्ट, और एक है इंग्लैंड, और एक है स्कॉटलैंड। ये एक ही जगह पर है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये क्योंकि यहाँ की राष्ट्रपति हो गई, अलग ही हो गई, तो ये जो है ना, आयरलैंड भी 2 भागों में, दो दो द्वीप पर दबा हुआ है, 2 द्वीप पर बसा है। कितने पर? 2 पर। तो 2 में से सबसे पहले नंबर पर नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड तो चला गया यूके के पास, और आयरलैंड जो खुद है, आयरलैंड, इसकी राजधानी है डबलिन। वो स्वतंत्र है, उसी की कैपिटल उसी की बनी है ये।
ठीक है, उसी की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एआई की चटपटी खुराक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। भारतीय के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी हमने ले लिया साहब आयरलैंड से, चलिए आयरलैंड से, इंपॉर्टेंट हो गया। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नॉर्दर्न आयरलैंड की नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है। आयरलैंड गणराज्य की सबसे प्रसिद्ध नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया, नया क्वेश्चन है, शैनेन है, इसको याद रखेंगे, शैनेन है। आयरलैंड कितने द्वीपों पर बसा? 2 द्वीपों पर बसा हुआ, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड और एक साउदर्न, तो साउदर्न वाले की ये है, ठीक है। तो एआई की चटपटी मसालेदार खुराक के साथ हम जो है, और अब इसमें एक चीज़ और लेंगे, मज़ेदार खुराक भी लिखेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से ना मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। वर्ल्ड बैंक हमेशा ये काम करती रहती है और हर बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अभी हाल में ही केरल को किसने लोन दिया? तो केरल को लोन दिया है स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, और ये $280 मिलियन दिया है, ठीक है, $280 मिलियन केरल को दिया। केरल से क्या कहा गया है कि बोले अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारो, ठीक है, इसलिए हम आपको लोन दे रहे हैं। लोन की डिमांड बहुत दिन से कर रहे थे, लोन मिल गया हर की, फाइनली लोन मिल गया। तो अब इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चलते हैं एआई की चटपटी मसालेदार खुराक के साथ। तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, याद रखेंगे 1944, 1944 में। इससे यूरोपियन यूनियन बना है, ठीक है, ईयू बना है मॉस्ट्रिच से, 1944 में ये हुआ था, और 1945 में वर्ल्ड बैंक बना था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया साहब। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को पुनर्निर्माण विकास के लिए एक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करना। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों 2 चीज़ों से बनी है, IBRD से, IBRD और IDA, इन दोनों को मूलतः वर्ल्ड बैंक कहते हैं, लेकिन और बहुत सारी हैं, इसकी 5 एजेंसी हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया, 5 एजेंसी हैं इसकी, ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक में 5 एजेंसी कौन सी हैं? अच्छा, फिर भी लिख देता हूँ 5। एक IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDA का होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD का होगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और एक है मीगा क्या है? मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है। और एक है ICSID, मतलब इंटरनेशनल सेटल फॉर डिस्प्यूट्स, झगड़ों को सुलझाने वाली ये वाली संस्था है, ये गारंटी वाली संस्था है, ऐसे करके याद कर लेंगे आप इसको। ये 5 संस्थाएं, 5 में से जो ऊपर वाली है मूलतः इनको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इनको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। IDA को तो चलो वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अब ये यहाँ पर जो बात लिखी है वो यही लिखी है क्योंकि इसका नाम ही इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट था। बनी कब थी? 1945 में। 1945 में दोस्तों हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उस समय में युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए IBRD की स्थापना की गई थी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़ हम याद रखेंगे दोस्तों कि ये क्या बताने वाला था मैं, हाँ, ये सारी की सारी संस्थाएं मैंने आपको बता दी, कुछ और आएगा भी तो अभी बता देंगे याद आपको, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में तो ब्रिटेन वुड्स से हुआ ये। इसकी एक और संस्था IMF के साथ अगर वर्ल्ड बैंक मिल जाती है तो उसको ट्विन सिस्टर कहते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को मिलकर क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के सम्मेलन में घोषित किया है। तो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है अभी, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। आसियान को बताते आसियान भी परेशान हो गया है। अब आसियान के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई मोदी जी ने करा। कैसे हुई ये मीटिंग? ये हुई है वर्चुअली मीटिंग, मतलब किसके कंप्यूटर पर बैठ के मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मोदी जी ने कहा है कि हम भारत का 2026 का आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष मनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 22वें में हुआ है, तो याद रखेंगे। अब इसमें पहले तो क्लियरली समझ लीजिए क्या आसियान, चलो यहाँ शुरू करते हैं। आसियान के बारे में बात करें तो 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई है, याद रखेंगे 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई है, पहली बात। दूसरी चीज, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक। आसियान के संस्थापक सदस्यों देश कौन से हैं? तो ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये कोई ज़रूरी नहीं है, टोटल 11 देश हैं इसमें इस समय। कौन से वाले हैं? इसकी फुल फॉर्म है
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छा, भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। इसका क्या है, इसका जो है क्या कहते हैं आसियान का क्या नाम है वो आदर्श वाक्य क्या है, एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय याद रखेंगे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, कितने देश हैं, 11 देश हैं। 11 देश में क्या है, और 11वां देश क्या, तिमोर लिस्ते, अब अभी जुड़ा है। तिमोर लिस्ते जिसकी राजधानी क्या है, दिल्ली है, दिल्ली। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, भारत क्यों इनसे संबंध बढ़ा रहा है, क्योंकि उधर सार्क का तो मामला ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान की वजह से, तो भारत इससे संबंध बना रहे हैं। तो भारत की 2 पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसी को भी याद रखेंगे। 1991 में शुरू हुई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। किसने चलाई थी ये चलाई थी इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने इसको बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस परमाणु ऊर्जा संचालित के सफल मिसाइल का परीक्षण, अभी थोड़े दिन में ट्रम्प बाबा कह रहे थे कि मिसाइलों का परीक्षण मत करो, इस समय में झगड़ा खत्म करो। कौन सा झगड़ा खत्म करो, जो झगड़ा किसने फैला रखा है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का। लेकिन ये नहीं माने साहब, इन्होंने इस मिसाइल का जो है परीक्षण कर दिया है। ये इस समय और मतलब विवाद को जन्म देने वाली बात हो गई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, वही एआई की चटपटी मसालेदार में चले जाते हैं। 1917 में रूसी क्रांति का पहला चरण, तो रूसी क्रांति शुरू तो 1917 में हुई थी। किसकी वजह से हुई थी, कार्ल मार्क्स की वजह से। कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो यहाँ पर फैल गए। ठीक है, वही दुनिया के मजदूर हो, एक हो, सत्ता की तरफ चलो। तो फरवरी 1917 में पहली हुई थी। क्या हुई थी, फरवरी 1917 में हुई थी, और अगर फरवरी 1917 में ये हो गई थी। बोल्शेविक नेता कौन थे, तो यहाँ पे 2 लोग बने थे बोल्शेविक, जो संख्या में ज्यादा थे, और दूसरे बने थे मेंशेविक, जो संख्या में कम थे। ठीक, तो व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन याद रखेंगे आप। खूनी रविवार की घटना कब हुई, खूनी रविवार बड़ा खतरनाक था। रविवार के दिन पूरे शाही परिवार को मार दिया गया और खून निकाला गया, जो ही खून की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और 1917 में खूनी रविवार की घटना हुई, और रूस के जारशाही वंश था यहाँ पर। जारशाही का पतन किस दिन हुआ, तो खूनी रविवार के दिन। किस दिन हुआ, खूनी रविवार के दिन हुआ। ठीक है, बात आ रही समझ में, क्लियर समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, खूनी रविवार की घटना इसकी। ओलो जनजाति एक मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब ये कहोगे कि ओलो को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि असम राइफल की एक ब्रांच है जिसका नाम है खोसा बटालियन। खोसा बटालियन ने, असम राइफल की खोसा बटालियन ने क्या करा है, यहाँ पर पहुंची है। कहाँ पहुंची है, क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर ओलो जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण, ओलो जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। का प्रस्ताव कह दो या जागरूकता अभियान कह दो, इसीलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल में ही भारतीय बल्लेबाज सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए तीसरे सर्वाधिक रन बनने वाले ओडीआई खिलाड़ी बन गए। तो अभी रोहित शर्मा ने काम किया है, शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसमें ये तीसरे बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 दिया, बेस्ट, तो ये दिया गया है साहब एसबीआई को। अभी मत कह देना कि एसबीआई में बेस्ट कंज्यूमिंग चलती है भाई, अच्छे हो गए हैं एसबीआई वाले परेशान नहीं करते हैं, आपका काम तुरंत होता है। तो बेस्ट कंज्यूमर 2025 किसको मिला है, एसबीआई को मिला है। डे लाइट इंडिया की इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2025-26 में जीडीपी कितनी रहने वाली है, 6.7 से 6.9 रहने वाली है। घरेलू बाजार की मांग को देखते हुए ऐसा हुआ है। ट्रंप बाबा ने तो कोशिश करी थी कि भारत की जीडीपी को गिरा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की जीडीपी और अच्छे से मजबूत ढंग से वो निकल के आई है। टैरिफ लगाए थे ट्रंप बाबा ने,
दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी क्या होती है? एक साल के भीतर, विद इन वन फाइनेंशियल के भीतर, देखो शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, अंतिम उत्पादित वस्तु, अंतिम उत्पादित वस्तु प्लस सेवा को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, सेवाओं को जोड़ दें, तो वो क्या हो जाती है? जीडीपी हो जाती है। ठीक है। किस खिलाड़ी ने 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया था? ये सबको पता है, लियान्ड्रो मेसी को किया गया था, अभी किया गया है ये। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डन बूट उसको दिया जाता है फुटबॉल प्लेयर को जो बहुत ज़्यादा गोल करता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे हमारे लर्निंग अड्डा के। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और मैंने आज कम समय में क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत अच्छे कराए हैं, इसीलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कीजिए लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।